एक अर्थी निकल रही थी। मैं अभी नागफणी से चला, जैसे ही चौराहे पे आए तो अर्थी दिखी, किसी बुजुर्ग की थी। एक ने पूछा, महाराज ये स्वर्ग जाएगा कि नरक? मैंने कहा, रामलाल तुझे अपनी चिंता नहीं है, मुर्दों का इतना ख्याल रख रहा है कि स्वर्ग गया कि नरक। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कोई यमराज का एजेंट थोड़ी हूं, कोई मैंने एजेंसी ले रखी कौन कहां जाएगा। तुम्हारे मंदिरों में ये बहुत होता है, किसी ने कुछ गलत कर दिया, नरक जाएगा नरक। धत्तेरे की सबसे आसान जैनों में नरक पाना है। जैनी बहुत जल्दी नरक भेजते हैं किसी को भी। पीले चावल की जगह फूल चढ़ा दिया, नरक जाएगा नरक। धत्तेरे की ये 2 रुपए का फूल नरक भेज देगा आदमी को, इतना आसान है नरक जाना। मैंने इससे पूछा, उसने कहा कि महाराज बताओ। मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये जो बूढ़ा मरा है ये कैसा जिया है? बोले कैसा जिया है? 20 साल तक पुलिस ढूंढती रही, समझ जाओ। 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल से अस्पताल में सड़ रहा है, वो 20 साल से घर में परेशान कर रहा है, ऐसे 80 साल जिया है। अब बताओ डूंगरपुर वालों, ये आदमी कहां गया होगा? बोलो बोलो, हाँ भेज दो नरक, ध्यान रखिए। अरे 20 साल जिसे पुलिस ढूंढ रही हो, 20 साल जिसने जेल में काटे हो, और तुम पूछते हो वो आदमी कहां गया है। अरे मैं कहता हूं, ऐसे घिसट घिसट के जिंदगी, 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा वो 23 साल का भगत सिंह होता है, जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। ध्यान रखना, वो 23 साल की उम्र में 100 साल का जीवन जी लेता है, और ये 100 साल की उम्र घिसट घिसट कर जीते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जीवन को लंबा नहीं, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। 100 साल उथली जिंदगी जी ली तो क्या खाक जिया। मान्यवर, ऐसी जिंदगी जियो तो तुम्हारी जिंदगी किसी के 23 साल का भगत सिंह। विचार करिए आप, 9 साल के संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर 9 साल में गीता का ज्ञान देकर जल समाधि, भूमिगत समाधि ले लिया करते हैं। ध्यान रखना, 8 साल के कुंद कुंदाचार्य 800 वर्ष का जीवन जी के चले जाते हैं। मान्यवर, और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी को लंबा मत बताओ। लंबी 100 साल की जिंदगी जीने से कुछ नहीं है। 52 साल का कोई तरुण सागर पूरी दुनिया को हिला के दुनिया से विदा ले लिया करता है। मान्यवर, कुछ जिंदगी को सार्थक करो, व्यर्थ की जिंदगी मत जियो। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, आदमी का सिर स्वर्ग की तरफ है और पैर नरक की तरफ है, इसका सदुपयोग करो, नहीं तो जहां पैर जा रहे वहीं सिर जाएगा। ध्यान रखना, वो सदुपयोग कर लिया तो स्वर्ग की यात्रा भी आदमी कर सकता है अपने जीवन में।